आप सभी को भाई केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने बोलो यहाँ पे टी आर्मी 1600 मीटर रनिंग के बारे में जाने की एक्सीलेंट कैसे मारे। हर एक लड़के का भाई सपना होता है, जो भी यहाँ पे टी आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा है वो यही सोचता है कि मुझे टी आर्मी में एक्सीलेंट मारना है, मुझे टी आर्मी में अपनी जो रनिंग है वो यहाँ पे पास करनी है, मुझे फौजी बनना है, मुझे अपना जो सपना है, अपने परिवार का जो सपना है वो यहाँ पे पूरा करना है, मुझे अपने घर की जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पे उठानी है। हर एक लड़के का यही सपना होता है कि यार मुझे कामयाब होना है जिंदगी में। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि टी आर्मी के अंदर 1600 मीटर रनिंग में आप कैसे जो एक्सीलेंट है वो यहाँ पे मार सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टी आर्मी के लिए जितने भी यहाँ पे लड़के भाई तैयारी करते हैं वो शेर होते हैं। ठीक है, उनके पास शेर जैसा भाई दिल होता है। ठीक है, जो टी आर्मी की तैयारी करता है वो शेर जैसा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, काफी सारे लड़के ऐसे होंगे जो टी आर्मी की तैयारी नहीं करते, वो पहले ही हार मान लेते हैं कि यार मेरे से रनिंग नहीं निकलेगी, टी आर्मी की रनिंग है यार कहाँ पास होगी, छोड़ो यार किसी और की तैयारी करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इस समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी भाई शेर हो। ठीक है, आप सभी शेर हो, आपके पास शेर जैसा भाई दिल है। और जो मैं आपको बता दूं, जो टी आर्मी की रनिंग पास करता है वो चीता होता है। ठीक है, पहले बंदा शेर होता है, रनिंग क्लियर करने के बाद बंदा चीता होता है। ठीक है, चीता उसको बोलते हैं, और टीए वाले जितने भी यहाँ पे रनिंग क्लियर करते हैं ना उनको चीता बोलते हैं, चीता। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे चीते शेर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले भाई 1600 मीटर रनिंग में इस समय आपका कितना टाइम आ रहा है मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे इस वीडियो के नीचे आप सबने अपनी 1600 मीटर रनिंग की टाइमिंग जो है वो यहाँ पे जरूर बतानी है। देखिए, अगर आपको टी आर्मी भर्ती में अगर आपको एक्सीलेंट मारना है, सबसे पहले तो भाई आपकी रनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टेमिना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास स्टेमिना है, दूसरी चीज ये है कि आपके पास रनिंग का स्टेप अच्छा होना चाहिए। जिस बंदे के पास स्टेप अच्छा होता है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस उसके बन जाते हैं कि वो एक्सीलेंट मारेगा ही मारेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आती है वो आपकी आती है, देखिए सुबह की जो रूटीन। ठीक है, डेली आपकी रूटीन होनी चाहिए रनिंग करने की, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, सुबह डेली आपका टाइम टेबल होना चाहिए। जे नहीं सुबह 4 बजे भाई, रात को चार दोस्त हैं, चारों ने सलाह की सुबह 4 बजे भाई रनिंग करने जाएंगे, लेकिन एक दोस्त क्या करता है यार, वो ना फोन उठाता है ना खुद उठता है, और बाकी वाले जो तीन है वो भी यार सोचते हैं यार आज वो नहीं आया, छोड़ो यार रनिंग नहीं करते। ऐसा अपने दिमाग के अंदर भाई नहीं बैठाना, इस चीज को भाई खत्म करना है। ठीक है, रनिंग आपने खुद के लिए करनी है, सैलरी आपने खुद लेनी है। ठीक है, कल को ये नहीं है कि आप नौकरी आपकी लग गई दोस्त की नहीं लगी तो कल को आप अपनी सैलरी दोस्त को दोगे, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, हर बंदा सैलरी अपनी जेब में डालता है, इस चीज का ध्यान रखना, और मेहनत जो करनी है ना वो खुद के लिए करना सीखो। ठीक है, दूसरे के भरोसे मत बैठो कि मेरा दोस्त है यार रनिंग करने नहीं आया तो आज मैं भी छोड़ देता हूँ, मैं भी रनिंग नहीं करता। बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं, आज मेरा फ्रेंड रनिंग करने नहीं आया तो यार छोड़ो आज मैं भी रहने देता हूं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, आपको अपना कैरियर बनाना, अपना फ्यूचर बनाना है। ठीक है, आपके कंधों पे आपके परिवार की जिम्मेदारी है। सबसे पहले देखिए रूटीन होना बहुत जरूरी है। आपको अगर सुबह 4 बजे रनिंग करने जाना है तो सुबह 4 बजे आपको उठना है और रनिंग करनी है, डेली रनिंग करनी है बिना छुट्टी मारे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं स्टेमिना होना बहुत जरूरी है, रनिंग में स्टेप होना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जब आप टी आर्मी की भर्ती देखने जाओगे, ये नहीं है कि यार पहला चक्कर खींचते नहीं है दूसरा चक्कर खींच लेंगे तीसरा खींच लेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लड़के मैंने देखे हैं, बहुत बड़े 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 फाइटर मैंने देखे हैं, जब रनिंग में पहले चक्कर में पीछे रह जाते हैं ना तो दूसरे चक्कर में, अभी पहला चक्कर उनका खत्म नहीं हुआ होता, जो पहला बंदा होता है वो दूसरा चक्कर शुरू कर रहा होता है, जो जब बोलते हैं ना वहां पे माइक में कि दूसरा चक्कर शुरू, वहां पे ही आदों का दिल टूट जाता है। तो दिल भाई मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं कि आप सब जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, आप शेर हो भाई, चीते हो। ठीक है, और शेर चीते का जो दिल है ना वो इतना सा नहीं होता, बड़ा दिल होता है भाई शेर और चीते का। तो इस चीज से भाई आपको कभी नहीं डरना है। ठीक है, खुद की मेहनत पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है, और अच्छे से भाई मेहनत करो। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से रनिंग करो। और मैं आपको बता दूं, जिसकी रनिंग में टाइमिंग अच्छी नहीं आ रही है वो क्या करिए, वो सुबह के टाइम में आपको बता दूं 1600 मीटर रनिंग करिए, और शाम को कम से कम भी 3 किलोमीटर रनिंग करिए। ठीक है, सुबह आप 1600 मीटर रनिंग करो, शाम को आप 3 किलोमीटर रनिंग करो, लेकिन आपको डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितना आपका रोल होता है भाई ग्राउंड में जाके पसीना बहाने का, उतना ही रोल आपका डाइट का भी होता है, डाइट भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखिए आजकल बहुत सारे प्रोटीन आते हैं डिब्बे में पैक हुए, वो आपको नहीं खाने, उन चीजों से आपको बचना है। आपको क्या खाना है, ठीक है, घर की देसी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, काले चने होते हैं, रात को 1 गिलास पानी लीजिए, एक मुट्ठी उसमें काले चने डालिए। ठीक है, काले चने एक मुट्ठी डाल दीजिए,
थोड़े से कच्ची मूंगफली होती है, ठीक है, कच्ची मूंगफली होती है, थोड़ी सी वो डाल दीजिए। सुबह जब आप रनिंग करने जाते हो, रनिंग करके जब आप घर आते हो, वो कच्चे चने और कच्ची मूंगफली जो है वो आपको खानी है, ठीक है। और इसके अलावा शाम के टाइम, ठीक है, शाम के टाइम आपने क्या करना है, जब आप रनिंग करके घर में आते हो उस समय आपको इतना सा गुड़ लेना है, ठीक है, 100 ग्राम 150 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ भी जरूर खाना है, उससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और हड्डियों का मजबूत होना भाई बहुत जरूरी होता है, क्योंकि घुटने जो है ना भाई, ये बैठ जाते हैं, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इसके लिए भाई गुड़ बहुत जरूरी है। गुड़ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़ में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है, ठीक है। गुड़ का आपको सेवन जरूर करना है, गुड़ आपको जरूर खाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी जिन भाइयों की चेस्ट नहीं है, ठीक है, जिनको जहाँ कमजोरी लगती है, जिनकी चेस्ट नहीं है, जहाँ कमजोरी नहीं है, चेस्ट वाले जिनकी चेस्ट नहीं है, वो पुशअप लगाए, ठीक है, डेली डंड मारे। तो आपको क्या करना है, दूध और केला, ठीक है, दूध को गर्म करना है, ठीक है, गैस के ऊपर रखिए, रखिए चूल्हे के ऊपर रखिए, ठीक है। आपको दूध को गर्म करके, ठीक है, उसके बीच केले को छोटा छोटा करके, छोटा छोटा करके केले को उसका दूध के अंदर डालना है, ठीक है। आधा घंटा ऐसे रखना है उस दूध को। फिर उसके बाद उस दूध को केला, जो केला बीच में डाला है उसको पी लेना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत ताकतवर चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जेई भाई डाइट है, इसके अलावा कुछ और आपको खाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। कई लड़के बोलेंगे बादाम काजू, भाई बादाम काजू वो खाते हैं जिनकी जेब में बहुत ज्यादा पैसा होता है, ठीक है, हर बंदे के बस की बात नहीं होती। बहुत सारे ऐसे गरीब मेरे भाई होते हैं, भर्ती देखने के लिए जाना होता है तो उनके पास भाई गाड़ी का किराया भी नहीं होता, इतनी इतनी गरीबी होती है लड़कों के घर में, ठीक है। तो बहुत गरीबी होती है भाई, बहुत सारे मेरे गरीब भाई हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि भाई आपके दिन भी अच्छे आए। अच्छे दिन कैसे आएंगे, जब आप भाई अच्छे से मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तभी भाई आपके अच्छे दिन आएंगे। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। रनिंग का स्टेप भाई बहुत बड़ी चीज होती है। रनिंग का स्टेप आपको एक जैसा रखना है, लंबा स्टेप होना चाहिए। पंजे पे आप रनिंग करना सीखिए, ठीक है, पंजे पे रनिंग करना सीखिए, स्टेप लंबा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्टेप जितना लंबा होगा उतना कम थकोगे, ठीक है। छोटा स्टेप डालने वाला 2 स्टेप डालेगा, लेकिन अगर आपका लंबा स्टेप होगा तो आप एक ही स्टेप में इतना, उसके 2 स्टेप एक ही स्टेप में भाई कवर करोगे। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, स्टेमिना का होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जब आप टी आर्मी भर्ती में जाओगे, जब आपकी रनिंग शुरू होगी, तो कोशिश यही करना भाई स्टार्टिंग से 10 या 15 लड़कों के बीच रहना, ठीक है। 10 या 15 लड़कों के बीच भाई, अगर आप पहले चक्कर में, दूसरे में, तीसरे में अगर आप 10 या 15 लड़कों के बीच रहते हो, अगर आपके अंदर भाई वो दम होगा, अगर आपका स्प्रिंट भाई पावरफुल होगा, चौथे चक्कर में भाई आप स्प्रिंट मार के एक्सीलेंट मार सकते हो। इस चीज का भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे मजे से दौड़ेंगे, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, आप कहीं 50 60 70 80 लड़कों के बीच हो गए, तो वहां से भाई एक्सीलेंट नहीं बजेगा, वहां से रनिंग निकालना ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जब भाई आपकी रनिंग होगी टी आर्मी की, तो कोशिश यही करिएगा स्टार्टिंग से आपको 10 या 15 लड़कों के बीच रहना ही रहना है, ठीक है। 10 या 15 लड़कों के बीच आपको स्टार्टिंग से ही रहना है। उससे क्या होगा कि जब आपका चौथा चक्कर शुरू होगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, अगर आपकी स्प्रिंट पावर अच्छी होगी, तो आप स्प्रिंट मार के 10 या 15 लड़कों में से सीधा भाई आप एक्सीलेंट मार सकते हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छे से भाई रनिंग करनी है। बाकी आप ग्राउंड के अंदर रनिंग कर रहे हो, आपसे बेहतर कौन जान सकता है रनिंग के बारे में। जो बंदा भाई जिस फील्ड में होता है, आप देखिए इस समय आप रनिंग वाली फील्ड में हो, क्योंकि इस समय आप सुबह 4 बजे उठ के रनिंग कर रहे हो, आप शाम को रनिंग कर रहे हो, आपसे बेहतर भाई इस समय कोई नहीं जान सकता, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। बाकी अच्छे से भाई मेहनत करते रहिए। एक्सीलेंट लगाना है तो मैंने आपको क्लियर बता दिया, 10 या 15 लड़कों के बीच ही भाई आपको रहना है। स्प्रिंट भाई आपको एक आध बीच में मारना ही पड़ेगा, स्प्रिंट के बिना भाई चारा नहीं चलेगा। और दूसरा भाई रनिंग का स्टेप भाई बढ़िया होना चाहिए, रनिंग का स्टेप बढ़िया होगा तो उससे भाई इतना ज्यादा थकोगे नहीं। ये चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैंने डाइट के बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी यही कहना चाहूंगा, जिसका टाइम कम नहीं हो रहा वो शाम के टाइम 3 किलोमीटर रनिंग करिए और बीच बीच में भाई स्प्रिंट मारिए। स्प्रिंट मारने से आपका टाइम बहुत जल्दी कम होता है। और दूसरा 3 किलोमीटर रनिंग भाई जरूर करिएगा शाम के टाइम, ठीक है। सुबह आप 1600 मीटर ही भागिए, लेकिन शाम के टाइम 3 किलोमीटर रनिंग करिए और साथ में भाई स्प्रिंट भी मारा करो। स्प्रिंट मारने से आपकी रनिंग काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है, काफी ज्यादा जो आपका रनिंग का टाइम है स्प्रिंट से यहाँ पे कम होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। स्प्रिंट और रनिंग का स्टेप, ये दो मेन चीजें होती है। जिसके पास स्प्रिंट होता है और रनिंग का स्टेप होता है वो
वो बंदा किसी को नहीं मानता, ठीक है, वो चीता ही बनता है जाके, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहिए, मेरी तरफ से भाई आप सबको ऑल दी बेस्ट है, अच्छे से मेहनत करिए। मैं यही चाहता हूँ, भगवान जी से मैं यही प्रे करूंगा कि आप सबका सपना जो है वो यहाँ पे पूरा हो और जल्दी से जल्दी आप सभी यहाँ पे टी आर्मी में भर्ती हो। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही, तब तक जय हिंद जय भारत।